जय हिंद दोस्तों यदि आप भी ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी या फिर रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और जानकारी भरी खबर है कि आपको यदि एक्सेस पेमेंट दे दी गई है रॉन्गफुली तो आपसे रिकवरी नहीं की जा सकती। इसका दोस्तों मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश और डीओपीटी का आदेश मैं आपको दिखाऊंगा। और यह बात दोस्तों कहां से शुरू होती है, आप ये 3 जुलाई 2026 का ये एक लेटर देख रहे हैं दोस्तों, जेसीएम का, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड का। इसमें दोस्तों मीटिंग हुई किसके साथ में, डीओपीटी के साथ में मीटिंग हुई है। और उसमें जेसीएम ने जो है उनके पास में कुछ पॉइंट उठाए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कर्मचारियों के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उनके लिए इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। पहली बात दोस्तों ये लेटर में क्या है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों पूरा का पूरा, उसमें क्या है ये, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, समझ लेना दोस्तों। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो या फिर कभी भविष्य में हो तो आप अपनी रिकवरी को रोक सकें, बंद करवा सकें, तो आपके ही उसमें है। तो पहले तो मैं इसको समझाता हूं दोस्तों कि मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में क्या हुआ है। मीटिंग में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को गलत ऑब्लिक अधिक भुगतान यानी कि एक्सेस ऑब्लिक रॉन्गफुली जो पेमेंट की वसूली नीति को तर्क संगत बनाने के संबंध में, इसमें दोस्तों वित्त मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं उनके सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई थी दोस्तों 2 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के साथ जेसीएम के। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, स्टाफ साइड ने कुछ मुख्य मांगे रखी दोस्तों। अब रखी क्या इन्होंने मांगे, डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 2 मार्च 2016 का सभी मंत्रालयों विभागों में सख्ती से पालन किया जाए, इस ओएम का पालन न करने पर उचित कार्रवाई हो। जी हाँ दोस्तों, ये 2 मार्च 2016 का मैं आपको आगे जाकर के यह ऑफिस मेमोरेंडम दिखाऊंगा डीओपीटी का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसके संदर्भ में उसको पालना करने की जो है आदेश दिया गया है सभी विभागों को। पर पहले आप यहां पर देख लीजिए। तो पहली मांग तो इनकी यह है कि उस आदेश का पालन करवाया जाए सख्ती के साथ में, जो नहीं करता है तो उन पर उचित कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसे केसेस दोस्तों हमने भी देखे हैं कि आपको ओवर एक्सेस रॉन्गफुली पेमेंट कर दी जाती है, उसका भुगतान भी डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, जो आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रूल का, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने इस केस में खुद ही देखा है दोस्तों, एक ईएमई के सूबेदार साहब थे, अभी 3-4 साल पहले शायद आए थे रिटायरमेंट, तो उनसे 2003 या 4 की रिकवरी अब ली गई। कब ली गई, रिटायरमेंट के समय 2-2.5 लाख रुपए मैंने उनका सीपी ग्राम में भी डलवाया, देखिए। और यही वो लेटर है जिसके कारण से दोस्तों उनका पूरा 2-2.5 लाख वापस करना पड़ा डिपार्टमेंट को। और ऐसे ही दोस्तों आपके साथ भी हुआ होगा। देखिए दूसरा, क्योंकि उसमें आपको पता है 2003 की रिकवरी थी, उन्होंने बोला हमने आपको गलत दे दिया था उस समय, और अब जाके 20 साल के बाद ऐसी काम कर रहे हैं, मतलब जब रिटायरमेंट के तौर पे, ठीक है। इसलिए इसमें देख लेना। डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम के में बताए गए 5 श्रेणियों में आने वाले अधिक भुगतान को रुपए 5 लाख तक प्रति व्यक्ति के मामले में विभाग अध्यक्ष द्वारा माफ करने की शक्ति दी जाए। अब देखिए ये जो 5 श्रेणियां है ना दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 5 श्रेणियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि इनसे आप रिकवरी नहीं कर सकते। 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक के भुगतान से संबंधित मंत्रालय विभाग द्वारा माफ करने की शक्ति दी जाए। अब इसमें क्या है, इन्होंने मांग की है कि इन जो 5 श्रेणियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है तो इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाए कि भाई 5 लाख तक का अगर ओवर एंड एक्सेस पेमेंट कर दिया गया है आपको रॉन्गफुली, तो उसको तो दोस्तों ये आपका जो डिपार्टमेंट का हेड है वही माफ कर दे उसको, ठीक है। तो आपसे कटिंग ना किया। 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक के, तो वो जो है मंत्रालय या विभाग को इसकी शक्ति दी जाए कि उसको कम की जाए। अगर 10 लाख से अधिक के भुगतान है तो ऐसे में केवल व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर तो आप वित्त मंत्रालय में ये केस ऊपर भेज दिए जाने चाहिए जो 10 लाख से ऊपर तक के हैं, ठीक है। अब जब भी किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान का पता चले, वह डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम के 5 स्थितियों में आता हो, वो 5 स्थितियां मैं बता दूंगा। तो विभाग का प्रमुख बिना देरी कर्मचारी को सूचित करे और माफी की प्रक्रिया शुरू करे। यानी कि डिपार्टमेंट को जैसे ही पता लगता है कि हमने जो है इनको एक्सेस पेमेंट दी है, तो विभाग के जो प्रमुख हैं उनको बिना किसी देरी के
कर्मचारी को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। और माफी की प्रक्रिया से मतलब है कि वो माफी मांगे। जो आपका माफी किस चीज की, इस चीज की माफी की ये जो आपसे भुगतान की माफी, रिकवरी की माफी, ठीक है ना, कि आपको किस प्रकार से इसकी रिकवरी की को माफ किया जाए, ठीक है, वो वाली माफी, ठीक है। ऐसी माफी मत समझना आप। देरी ना हो, अधिक भुगतान की पहचान कई साल बाद होने पर वसूली की प्रक्रिया को जटिल न बनाया जाए। पुराने मामलों में दस्तावेज ना होने, अधिकारी के रिटायर ट्रांसफर हो जाने जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरलीकृत प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि कर्मचारियों को आर्थिक व मानसिक परेशानी ना झेलनी पड़े, ठीक है ना। तो ये है। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ये मांगे की गई हैं, इन्होंने सुझाव दिए हैं स्टाफ साइड ने, ठीक है, कि जो कर्मचारियों को जो भुगतान होता है कभी ओवर इन एक्सेस, तो वो उनकी गलती से नहीं बल्कि प्रशासनिक गलतियों के कारण होता है। तो इसके लिए दोस्तों कर्मचारियों को जो है उनसे यहाँ भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इसका शिकार उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर एकदम से होगा तो। और इसमें एक हवाला भी दिया, पंजाब सरकार बनाम रफीक मासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी मंत्रालयों में पालन सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, और सुनिश्चित किया जाए, यही वाला मैं बताऊंगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी आदेश लागू होने अदालत के चक्कर ना मजबूर किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है इसको आदेश दे चुका है। और इस पर भी दोस्तों जो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया कि स्टाफ साइड ने जो प्रस्ताव दिए हैं और डीओपीटी के साथ परामर्श करके इनमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। तो ये है वो दोस्तों लेटर जो 2 मार्च की बात चल रही थी ना, 2 मार्च का 2016 का सभी मंत्रालयों से पालन कराने का। तो ये है दोस्तों वो ऑफिस मेमोरेंडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सनल पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी का, ठीक है, 2 मार्च का ऑफिस मेमोरेंडम है। रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अब इसमें ये है दोस्तों चौथा नंबर मेन पॉइंट, ये वाला, ये 5 पॉइंट जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब हिंदी में बता देता हूं मैं आपको जो भी कहानी है। तो ये ऑफिस में सरकारी कर्मचारियों से अगर गलत भुगतान उनको हो गया है, एक्सेस पेमेंट हो गई है, तो इसकी वसूली के संबंध में दोस्तों इससे पहले 6 फरवरी 2014 को जारी हुआ था, जिसमें कुछ कठिन परिस्थिति, इससे पहले 6 फरवरी को दोस्तों जारी किया गया था डीओपीटी की तरफ से एक आदेश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसमें आया दोस्तों, स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओआरएस वर्सेस रफीक मासी, जो मैं आपको बता रहा था, व्हाइट वॉशर मामले में 18/12/14 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि निम्नलिखित स्थितियों में वसूली नहीं की जा सकती। कुछ स्थितियां बताई सुप्रीम कोर्ट ने। पहली स्थिति क्या है, जो क्लास 3 और क्लास 4 यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती। दूसरा, रिटायर कर्मचारियों या जिनकी रिटायरमेंट 1 साल के अंदर है उनसे वसूली नहीं की जा सकती है। कि भाई कर्मचारी रिटायर हो गया है, सर्विस के दौरान उसको एक्सेस पेमेंट दे दी गई थी और रिटायर हो चुका है, तो उससे वसूली नहीं की जाएगी उस समय की। दूसरा, उसका रिटायरमेंट का समय 1 साल का पीरियड रह गया है और आपने उससे रिकवरी कर दी, तो ये भी नहीं किया जाएगा। और मैंने दोस्तों इस चीज को आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, एक सूबेदार साहब लास्ट टाइम में रिटायरमेंट आते समय उनसे जो है 2-2.5 लाख की रिकवरी कर ली थी। अब जो सीपी ग्राम में डाला, और ईएमई के दोस्तों कईयों के कटे हैं, देख लेना, ईएमई के जो सूबेदार साहब वगैरह एचएमटी से बने हैं तो देख लेना, वो भी डाल सकते हैं वहां पर, आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट दे देगा 2-2.5 लाख रुपए कट रहा। अच्छा, तो इसके अलावा दोस्तों कई पेंशनर्स भी सोच लेंगे कि भाई पेंशन से भी अगर रिकवरी, पेंशन भी एक्सेस हो जाए तो क्या होती नहीं होती। इसके भी दोस्तों देखिए मैंने इस चीज पर बताया है, यहाँ पर ये वीडियो डाली थी मैंने 26 जून को, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं सभी बैंकों को, यदि आपको किसी पेंशनर्स को एक्सेस पेमेंट दे दी गई है तो क्या किस प्रकार से जो है कार्रवाई करनी है, जो उनकी रिकवरी की कार्रवाई, ठीक है, कि पेंशनर्स को उनको सूचित करना है। ऐसे नहीं कि अपना आप ही जो है उनकी रिकवरी शुरू कर दी, तो उनको सूचित करना है, उनको ऑप्शन देने हैं, कई चीजें हैं दोस्तों उनसे, तो उनके मुताबिक वो जो कुछ होगा, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। तो वहां पर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तीसरा है, जब अधिक भुगतान 5 साल से पुराना हो। अगर 5 साल से पुराना भुगतान है, देखो ये अलग अलग कंडीशन है दोस्तों, सी और डी इनसे तो लिया ही नहीं जा सकता। रिटायर कर्मचारियों 1 साल के अंदर उनसे भी वसूली नहीं हो सकती। जब अधिक भुगतान 5 साल से पुराना हो तो फिर भी भुगतान वो नहीं हो सकता। जब कर्मचारी को गलती से उच्च पद का काम करवाया गया हो, उसी के अनुसार भुगतान हुआ हो, ठीक है। और 5वीं कंडीशन है, कोई अन्य स्थिति जिसमें वसूली करना कर्मचारी के लिए अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमाना साबित हो, ठीक है ना। तो ये 5 कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इस केस में, रफीक मसीह वाले केस में, कि इस कंडीशन में जो है वसूली
नहीं की जा सकती कर्मचारियों से या जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। अब इसके निर्देश क्या है, सभी जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें निर्देश दिए गए सभी मंत्रालय विभाग को कि ऊपर बताए गए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अधिक भुगतान की वसूली मामले निपटाएं। ठीक है, ये इसी के अनुसार इस ऑफिस मेमोरेंडम में जारी किया गया था, सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया, मंत्रालयों को, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। ठीक है ना। अच्छा, माफी की प्रक्रिया, ऊपर बताई गई स्थितियों में वसूली माफी करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बताया है कि अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर से जो है अनुमति ली जाए और इनका जो है माफी किया जाए, यानी कि जो वसूली है उसको माफ कर दिया जाए। और ये जो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर से इस पर की अनुमति वाली बात है, तो दोस्तों इसी चीज की मांग को जो स्टाफ साइड ने उठाया है कि अलग अलग कैटेगराइज किया जाए कि 5 लाख तक से तो वो जो है वो डिपार्टमेंट का हेड ही कर दे, फिर 5 से 10 वाले को जो है विभाग के पास वो कर सके मंत्रालय, 10 से ऊपर वाले के जो है केवल व्यय विभाग के। जबकि यहाँ पर जो है व्यय विभाग ने क्या कहा है कि अगर जिनके पास ऐसे हैं तो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर से अनुमति ले लें और उनका माफ करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज को आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, मैं इनके कॉपी जो है ना पेज में डाल भी दूंगा ये। ठीक है, आप चाहे तो, क्योंकि अंग्रेजी में है तो मैं पेज में भी डाल दूंगा। ठीक है, बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।